तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ का डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी कहां पे इन्वेस्ट करेगी, कितने पैसे से आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन सेक्टर्स के अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, किस टाइप के आपको रिटर्न्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं, इस ETF का लॉकिंग पीरियड क्या रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ का डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। आपको गूगल में आना, देन moneymintidia.com यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखिए इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के एनएफओ वाले पोर्शन के अंदर आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए मीरे एसिड निफ्टी 500, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप किसी भी एनएफओ या आईपीओ से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते तो आप यहाँ पे देखिए ज्वाइन का बटन है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी एनएफओ की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जो भी मार्केट के अंदर न्यू आईपीओ आने वाले रहेंगे उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको इजिली मिल जाएगी। यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ स्कीम के बारे में बताया जाता है। तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम है, यानी आप इस स्कीम के अंदर कभी भी एंट्री ले सकते हैं और आप कभी भी यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये स्कीम यहाँ पे रेप्लिकेट करेगी निफ्टी 500 के मल्टी कैप इंडेक्स को, जिसके अंदर 50, 25 इंडेक्स यहाँ पे ये फॉलो करने वाली स्कीम। ये स्कीम एक ETF टाइप की स्कीम है, यानी ये एक इंडेक्स ट्रेड फंड रहने वाला है जिसके अंदर फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे। उन्हें जहाँ पे सही लगेगा वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, बट जो पोर्शन रहेगा वो इससे अलग नहीं जाएगा। 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, देन 25% यहाँ पे स्मॉल कैप, कुछ इस तरीके का यहाँ पे रेशो रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो कंपनी यहाँ पे फॉलो करेगी निफ्टी मल्टी कैप 50, 25 ETF को। तो इसी बेंचमार्क को ये कंपनी फॉलो करेगी। देन इसके अंदर जो भी कंपनियां रहेगी उन्हीं के अंदर मिरे एसेट के जो फंड मैनेजर्स रहेंगे आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर किया जाएगा, जिसके अंदर पहला पोर्शन रहेगा वो HDFC बैंक का रहने वाला है। इसके अंदर फंड मैनेजर 4.39% तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री आ जाएगा, ICICI बैंक आ जाएगा, इन्फोसिस आ जाएगा, ITC लिमिटेड आ जाएगा, लार्सन एंड टुब्रो आ जाएगा, TCS आ जाएगा, भारतीय एयरटेल आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा और एक्सिस बैंक आ जाएगा। अगर आप सारी चीजें डिटेल्स में जानना चाहते तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करिएगा, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग इस एनएफओ के इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इसका जो ऑफर प्राइस रहेगा वो 10 पर यूनिट के हिसाब से रहेगा, यानी जो भी यूनिट आपको मिलेगी उसका वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए रहने वाला है। ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम है, यानी कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। ये एनएफओ 12 अगस्त से ओपन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, देन 26 अगस्त को इन्वेस्टमेंट के लिए ये एनएफओ यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते और अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगी तो 30 अगस्त को आप अपनी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं और आपको इसके रिगार्डिंग मैसेज भी आ जाएगा। स्कीम कैटेगरी की बात करें तो ये एक्सचेंज ट्रेड फंड रहने वाला है, यानी एक ETF है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में करना होगा। इस स्कीम के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। रिस्क टाइप की बात करें तो वेरी हाई रिस्क यहाँ पे रहने वाला है। स्कीम के अगर हम लोग बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी 500 मल्टी कैप 50, 25 TRI इंडेक्स को यहाँ पे फॉलो करने वाला है। तो उस इंडेक्स के अंदर जो भी सेक्टर रहेंगे उन्हीं के अंदर ये फंड मैनेजर्स आपका जो है पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पे कुछ भी नहीं रहने वाला। एग्जिट लोड डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो जैसे जैसे यहाँ पे डेट वगैरह आएगी यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग एसेट एलोकेशंस की बात करें तो जो 95% रहेगा वो सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। खासकर यहाँ पे फॉलो होगा निफ्टी 500, इसके अंदर मल्टी कैप जो इंडेक्स रहेगा उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। हायर जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 95% तक रहेगी और ज्यादा से ज्यादा ये 100% तक जा सकती है। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि कहीं और इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज है तो यहाँ पे मनी मार्केट अदर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ 5% कैपिटल का यूज किया जाएगा। यहाँ पे आपको फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पे आके आप सारी फंड मैनेजर्स की डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, वो फ्यूचर्स में कहाँ पे काम कर चुके, किन स्कीम के अंदर उन्होंने अपना प्रेजेंस दिया है, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। जब मनी मिंट आइडिया के ऊपर आएंगे तो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हमें उन कंपनियों के बारे में या उन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पे ये इंडेक्स उनको फॉलो करते हैं और इन्हीं सेक्टर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इस ETF की बात करें तो इसका जो सबसे ज्यादा पोर्शन रहेगा वो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर रहेगा। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन रहेगा वो कैपिटल गुड्स के अंदर
रहने वाला है। थर्ड पोर्शन की बात करें तो IT रहेगा। फोर्थ पोर्शन की बात करें तो ऑटोमोबाइल रहने वाला। देन 5 पोर्शन की बात करें तो हेल्थ केयर रहने वाला है। सारी चीजें आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर डिटेल्स में आके पढ़ सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिएगा, आपको यहाँ पे सभी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किस टाइप के रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंडेक्स है इसने अभी तक जर्नी में, जब से ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, 17% से ज्यादा के रिटर्न दिए। तो कुछ इसके आसपास के आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग क्वार्टर वाइज बात करें तो 3.64% का रिटर्न। यहाँ पे अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 24% के समथिंग का रिटर्न। 1 साल की बात करें तो 45% से ज्यादा का रिटर्न। 5 साल की बात करें तो अराउंड 26% का रिटर्न। देन पूरा इसका जर्नी की बात करें तो 17% से ज्यादा का रिटर्न, यानी कुछ इस तरीके के रिटर्न आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ इसी तरह के रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका व्यू यहाँ पे 3 साल से ज्यादा का नहीं है तो मेरी तरफ से आपको यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस टाइप के NFO फंड को अवॉइड कर सकते हैं और जो फंड पहले से चल रहा है आप उनके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर आप इस फंड के अंदर अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि फंड के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। जैसे ही फंड यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो आपके पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज रहेगी और आप इस फंड को सेल करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे लोग IPO के अंदर करते हैं, सेम स्ट्रेटजी का आप यूज यहाँ पे करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस फंड की पूरी डिटेल्स ही जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ आती, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।